आयुष्य जगण्यासाठी नुसते विचार असून चालत नाही. आयुष्य जगण्यासाठी नुसते विचार असून चालत नाही, सुविचार पण असावे लागतात. आपण कसे दिसतो ह्यापेक्षा कसे आहोत याला अधिक महत्त्व आहे. आपण ऐकत आहात रेडिओ शिवनेरी 90.4 FM, आवाज तुमचा आमचा. आत्मचिंतन करो, प्रभु का चिंतन करो, आत्मचिंतन करो, प्रभु का चिंतन करो, प्रभु का चिंतन करो, प्रभु का चिंतन करो. नमस्कार, आपण ऐकत आहेत रेडिओ शिवनेरी 90.4 FM. आपण सर्वांचा खूप खूप स्वागत है रंग नवे या कार्यक्रम में. और आशा करता हूँ आप सभी बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे. यही हमारी शुभकामना शुभ भावना है. और वर्तमान समय को देखते हुए काफ़ी चीज़ें जो है हमारे पास जो अनवांटेड हैं, जिसकी ज़रूरत नहीं है, ऐसी भी चीज़ें आ रही हैं. और कब तक हम लोग इन सारी सिचुएशन को फेस कर सकते हैं, कोई टाइम लिमिट भी नहीं है. कुछ चीज़ें जो है हमारे दायरे से दूर है, लेकिन फिर भी जीना हमको है. इसलिए जीने के नए नए तरीके, नए नए विचार हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि ईश्वर ने हर व्यक्ति को विचार दिए हैं. अच्छे विचारों के साथ रहिए, अच्छे भावनाओं के साथ रहिए, और सबके प्रति शुभ भावना शुभ कामना करना, यही मानवता का धर्म है. तो आशा करता हूँ आप सभी बिल्कुल हेल्दी, हैप्पी और बहुत ही अच्छे होंगे. और कहीं कुछ है तो उसके लिए हम हमारी ओर से ढेर सारी जो है दुआएं करते हैं कि वो सब लोग जल्दी से जल्दी अपने घर लौटे, बहुत हेल्दी होकर लौटे, स्वस्थ होकर लौटे. तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत में आपको मैं ले चलता हूँ एक बहुत ही खूबसूरत गीत की तरफ. और गीत के साथ साथ कहते हैं कि जब भी आपका मन उदास हो, परेशान हो, तो निश्चित तौर पे संगीत जो है हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. तो जितना आप संगीत को सुनेंगे, डूबेंगे उसके शब्दों के साथ, उतना ही आपको खुशी मिलेगा. एक और बात मैं बताना चाहूँगा, कई बार सुबह सुबह हम लोग जब उठ जाते हैं तो हमारा एनर्जी जो है, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये दो चीज़ें हमारे साथ जुड़ी रहती हैं. आप या तो अच्छा सोचते हैं या तो बुरा सोचते हैं. कई बार होता है कि पिछली कुछ चीज़ों को याद कर कर के हम सो जाते हैं, और वही चीज़ें सुबह हमें जो है हावी हो जाती है हम पर, और हम उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं, जिसके कारण हम डिप्रेस फील करते हैं, अच्छा नहीं फील करते हैं, उदास फील करते हैं. तो निश्चित तौर पे कुछ चीज़ें हमने कल की या पूर्व की पकड़ के रखी हैं. तो अभी हम लोग एक नया तरीके से इसे किस तरह से, जैसे कोई चीज़ आप, धूल अगर किसी कपड़े पे पड़ा है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको ज़ोर से झटकते हैं ताकि धूल सारा उड़ जाए, और फिर कपड़े को पानी से धुलाई करके उसको साफ़ सुथरा करके रख देते हैं. बिल्कुल ऐसे ही हमारा दिमाग में भी जो बातें हमने बहुत पहले की हैं वो भी आ जाती हैं, और किसी ने कुछ बोला है, किसी ने कुछ कहा है, वो सारी चीज़ें भी हमारे दिमाग पे काम करती रहती है. तो थोड़ी देर के लिए, सुबह सुबह का टाइम है, तो अपने बिस्तर से उठ जाइए और फ्रेश हो जाइए, और अपने मन को थोड़ा सा झटका दीजिए. मन को थोड़ा सा झकझोर दीजिए और बुद्धि से काम लीजिए, और कुछ नए अच्छे विचार को धारण कीजिए. अच्छे विचार कैसे आएंगे, तो थोड़ा खिड़की खोल दीजिए, दरवाज़ा खोल दीजिए, और बाहर नज़ारे को देखिए. कुदरत कितनी खूबसूरत है, सूरज उग गया है, और बहुत अच्छी अच्छी पक्षियाँ जो हैं पेड़ों पर चहचहा रही हैं. बहुत सुंदर उनकी मधुर आवाज़ों को सुनने का प्रयास कीजिए. तो इससे क्या होगा, आपका मन जो है डाइवर्ट हो जाएगा, और आपको बहुत अच्छा फीलिंग देगा, क्योंकि नेचर जो है हमेशा हमको सूदिंग इफ़ेक्ट देता है, हमारे मन को हमें खुशी देता है. बहुत जल्दी हमें अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा सुख देने वाला है, वो है नेचर. लेकिन नेचर को हम लोग बड़े भाव से, प्रेम से कभी देखते ही नहीं है, लेकिन अभी देखने की ज़रूरत है. नेचर को देखिए, आसमान को देखिए, बादलों को देखिए, चाँद को देखिए, सूर्य को उगते हुए देखिए. तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे सूदिंग इफ़ेक्ट करते हैं हमारे मन पर, बहुत ज़्यादा हमें सुकून देने का काम करते हैं, जब हम लोग उस ढंग से उसको देखेंगे. और वैसे भी जो कवि हैं या फिर साइंटिस्ट हैं या जो रिसर्चर हैं, वो हमेशा कुदरत के साथ जुड़े रहते हैं, और वो इन्हीं चीज़ों को देखकर कुछ अच्छे इन्वेंशन भी करते हैं.
तो कुदरत कितना हमें हेल्प करता है ये देखिए आप, है ना। तो जिन लोगों को कुछ रिसर्च करना है, कुछ नया क्रिएट करना है, वो भी कुदरत के साथ जुड़ जाते हैं और घंटों घंटों देखकर चिंतन में खो जाते हैं। तो एक तरीका है अपने मन को शुद्ध बनाने का, अपने मन को चैनलाइज करने का और अपने मन में अच्छे विचारों को लाने का। तो जब आप मन को ठीक रखेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसलिए कहा गया है मन जीते सो जगत जीत, है ना। तो आइए फिर से मन को एक और तरीके से भी हम लोग चैनलाइज कर सकते हैं, वो है हमारे गीत, संगीत, है ना। तो आइए एक खूबसूरत गीत आप सबके लिए अभी आप सुनाए हैं रेडियो शिवनेरी 90.4 एफएम पर, रंग नवे, आवाज तुमचा आमचा। लाल लाल रंग दिव्य शक्ति का, लाल लाल रंग दिव्य शक्ति का, विश्व पर है छाया। सर्वेश्वर शिव परम पिता भूमंडल पर है आया। लाल लाल रंग दिव्य शक्ति का, विश्व पर है छाया। हो सर्वेश्वर शिव परम पिता भूमंडल पर है आया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ज्ञानेश्वर वो विश्वेश्वर वो कलयुगी रात्रि में आया। सर्व गुणों से हर मानव को देव तुल्य बनाया। सोमनाथ वो अमरनाथ वो बबुलनाथ कहलाया। खुद खुदा इस भूमंडल पर बहिष्ट लेकर आया। मात पिता बंधु सखा बन सब संबंध निभाया। आपस में सब एक है, हम ये संदेश सुनाया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लाल लाल रंग दिव्य शक्ति का, विश्व पर है छाया। सर्वेश्वर शिव परम पिता भूमंडल पर है आया। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। नमस्कार, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है रंग नवे इस कार्यक्रम में, और मैं हूं आपका हमसफ़र आरजे रमेश। और बातें कर रहे थे हम लोग अपने मन के बारे में, मन को सशक्त बनाने की बातें हम लोग कर रहे थे। तो मैंने कहा था कि आपको थोड़ा खिड़की खोलिए, दरवाज़ा खोलिए और खुली हवा का जो आनंद है वो आप लीजिए। इससे क्या होगा, आपका मन जो है रिफ़्रेश हो जाएगा और जो विचार आपके चल रहे थे उसको थोड़ा सा एक झटका लगेगा और नए विचार करने में आसानी होगी। तो जब आप कुदरत को देखते हैं तो कुदरत का एक बहुत बड़ा नेचर है, उसको अगर हम लोग सीख जाएं
तो निश्चित तौर पे हमारा जीवन बहुत सुंदर हो सकता है, बहुत अच्छा हो सकता है। अब देखिए, सूरज, चाँद, सितारे, पेड़, पौधे, हवा, पानी, ये सब कुछ हमारी सेवा में है। हम सभी को देते रहते हैं, कभी कुछ हमसे लेते नहीं। तो नेचर का स्वभाव क्या है? देना। तो जब आप भी इस नेचर को, यानी ये देने का जो स्वभाव है, संस्कार है, अपने अंदर अगर मनुष्य ले आता है तो मनुष्य का जीवन भी बहुत अच्छा हो जाता है। लेकिन मनुष्य हमेशा लेने की सोचता है, इसलिए डिप्रेशन या टेंशन में है। आज का जो सिचुएशन है वो भी मनुष्य का लेने की प्रवृत्ति के कारण है। तो इसलिए हमें जो है देना शुरू कर देना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे देना बना क्या देंगे, है ना? तो जो भी आपके पास एक्सेस हैं उन्हें देते जाइए, और जितनी आपकी ज़रूरत है उसे ज़रूर रखिए। और साथ ही साथ सिर्फ वस्तु, पैसे या कोई चीज़ आप देने के लिए नहीं कह रहा हूँ, आप मन से, विचारों से शुभ भावना, शुभ कामना भी कर सकते हैं। ये भी एक देना हुआ। किसी के लिए अच्छे सोचना, किसी के बारे में अच्छा चिंतन करना, ये भी देना हुआ। तो इस तरह से एक दूसरे को मन से हमें सहयोग देना है, तो ये भी एक देना हुआ। एक दूसरे के प्रति अच्छे विचार रखना, ये भी देना हुआ, है ना? जो आपके पास नहीं है, बहुत दूर है, उनके लिए भी आप ये काम कर सकते हैं, विचार पहुंचा सकते हैं उनको। अपने विचारों से उनको हेल्प कर सकते हैं आप, है ना? उनके बारे में शुभ सोचना, ये भी बहुत बड़ी एक कला है, आर्ट है, ह्यूमन आर्ट है। ये व्यक्ति ही कर सकता है, इंसान ही कर सकता है ना? बाकी और कोई ऐसा कर नहीं सकता, क्योंकि सोचने का, समझने का ये शक्ति आपके पास ईश्वर ने दी है। तो उस ईश्वर को अपने साथ रखिए, और वो सर्वशक्तिमान को अपने साथ फील करते हुए उनके साथ मिलकर आप ये काम कर सकते हैं। जिस तरह से भगवान हम सभी को जो है देते रहते हैं, इसलिए उन्हें दाता कहते हैं। तो उस दाता का भी जो गुण है वो भी देना है। तो हम सभी को देते रहें, ईश्वर को अपने साथ रखिए और उससे शक्ति ग्रहण करें, और वो शक्ति दूसरों को देते जाइए। तो ये सिंपल एक टेक्निक है जो हम सभी कर सकते हैं, और हमारे अंदर वो क्षमता भी है। कई बार हम लोग सोचते हैं कि मैं क्या हूँ, कैसे हूँ, अपने आप को बहुत छोटा समझ लेते हैं, और छोटा समझने के कारण ही कोई बड़ा काम भी नहीं होता। इसीलिए अपने आप को हमेशा बड़ा सोचिए, बड़ा बनाइए। और ये कैसे होगा? ये भी एक बहुत ही सिंपल तरीका। आप अपने आप को एक अच्छे विचारों के साथ अपने आप को मोटिवेट करें, जिसको सम्मान कहा गया है, अर्थात अपने आप को अच्छे भाव से भरपूर कीजिए। आप अपने आप को सोचिए कि आप ईश्वर का एक बहुत ही खूबसूरत इंसान हो, जिसे ईश्वर ने बड़े प्यार से बनाया है। आप ईश्वर का क्रिएशन है, आप ईश्वर की पहली रचना है, ये आप सोचना शुरू कर दें। तो आपके अंदर देखिए बहुत ज़्यादा एनर्जी आप फील करेंगे। सिर्फ एक बार इस प्रैक्टिस करके देखिए कि आप ईश्वर की बहुत खूबसूरत रचना हो। जैसे ही आप इस विचार में डूब जाएंगे तो निश्चित तौर पे आपके अंदर एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट हो जाएगी, और उस पॉजिटिव एनर्जी में इतनी ताकत होंगी कि आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो आपको करना चाहिए, है ना? तो इस तरह से हमेशा अपने आप को सुबह उठते ही अपने अंदर अच्छे विचार क्रिएट कीजिए, क्योंकि आपको ईश्वर ने ही इस धरती पर भेजा है कुछ अच्छा कार्य करने के लिए। तो उस ईश्वर का धन्यवाद करते हुए जो कुछ आपके पास है उसके लिए भी ईश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद करना भी ग्रैटिट्यूड जिसको कहा जाता है, ये भी एक कला है। जितना आप अपने पास जो कुछ है उसके लिए अगर ईश्वर को धन्यवाद करते हैं तो ये अपने आप आपकी प्रार्थना हो जाती है। आप ईश्वर को याद कर लेते हो इनडायरेक्टली, और ये आपका प्रार्थना जो है पूरे दिल से, सत्यता से निकलना चाहिए, और ईश्वर का याद आते ही और उनका धन्यवाद करते ही आपके जीवन में कोई कमी नहीं रहेगी। तो ये एक बहुत ही सुंदर आर्ट है, और ये आर्ट हम सभी के अंदर है, बस उसे एक्टिवेट करने की ज़रूरत है और उस परमात्मा को याद करने की ज़रूरत है। तो आइए ऐसे ही उस प्रभु को याद करते हैं, उसको अपने साथ फील करते हैं। तो एक बहुत ही खूबसूरत गीत है, आध्यात्मिक गीत है, जो मैं अभी आपको सुनाने वाला हूँ। तो चलिए इसको एन्जॉय कीजिए इसके साथ। मुझे लगता है कि आपको बड़ा ही
सूदिंग इफ़ेक्ट देगा ये गाना, और अच्छे विचारों को, अच्छे सुमान को क्रिएट करने में भी आपको हेल्प करेगा। थोड़ी देर के लिए आप सोचिए, आप अकेला नहीं है, ईश्वर की सारी शक्तियाँ आपके साथ है, वो ईश्वर आपके साथ चल रहे हैं। आप सुनाए हैं रेडियो सुनेरी 90.4 FM। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। जैसे गगन में चाँद चलता है, उनकी किरणों की छाया में दिल हर पल रहता है। जैसे गगन में चाँद चलता है, उनकी किरणों की छाया में दिल हर पल रहता है। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। देखूं मैं चकोर की तरह, नाचूं मैं ज्यों मोर की तरह, बोलूं मैं कोयल की तरह, गाऊं मैं बुलबुल की तरह। मेरा मन बहलाते हैं बाबा, मेरा मन बहलाते हैं बाबा। जैसे सुरों में सरगम बजता है। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। सोचूं मैं भंवरों की तरह, झूमों में लहरों की तरह, चमकूं में जुगनू की तरह, मुस्कान में फूलों की तरह। मेरी यादों में रहते हैं बाबा, मेरी यादों में रहते हैं बाबा। जैसे सावन में नीर बरसता है। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। मन की मैं हर एक बात कहूँ, एक पल भी ना मैं दूर रहूँ। दिन रात मैं तो यूं ध्यान धरूं, बाबा से ही मैं प्यार करूं। मेरे अधरों पे मीठे बाबा, मेरे अधरों पे मीठे बाबा। जैसे अनहद नाम गूंजता
चलता है। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। जैसे गगन में चाँद चलता है, उनकी किरणों की छाया में दिल हर पल रहता है। जैसे गगन में चाँद चलता है, उनकी किरणों की छाया में दिल हर पल रहता है। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, 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 मेरे संग संग चलते हैं बाबा। नमस्कार, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। रेडियो शिवनेरी 90.4 FM आप सुन रहे हैं और आपने ट्यून किया है और कार्यक्रम सुन रहे हैं रंग नवे, और मैं हूँ आपका हमसफ़र साथी आरजे रमेश। तो चलिए बातें करते हैं। जैसे कि मैंने बात शुरू की थी, पॉजिटिव एनर्जी को, मन को कैसे सुमन बना सकते हैं, मन को कैसे पॉजिटिव एनर्जी से आप भर सकते हैं, इस विषय को लेकर हमने बातें शुरू की थी। और सुबह सुबह जब आप मायूस या फिर अनकंफर्ट फील करते हैं तो क्या करना चाहिए, वो सारे छोटे छोटे टेक्निक्स आपको मैंने बता दिया, और इसका सिर्फ प्रयोग आपको करना है। बस प्रयोग करके अपने आप को सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर करते जाना है। तो देखिए, कुदरत हम सभी को देता जाता है और हम उसे रिसीव करते जाते हैं। और एक छोटा सा उदाहरण अगर मैं कुदरत से ही पशु पक्षियों को भी अगर देखा जाए तो हम सभी मनुष्यों को भी एक प्राणी कहा गया है, मनुष्यों को बुद्धिजीवी प्राणी कहा गया है। तो सभी प्राणियों में श्रेष्ठ हम हैं, लेकिन क्या आज हम उस श्रेष्ठता को प्रेजेंट करते हैं? एक छोटा सा उदाहरण देखिए, जो प्राणी बिना बोले ही आपको बहुत प्यार देता है। समझो किसी प्राणी को या पशु को आपने थोड़ा सा कुछ कभी खिलाया, रोटी वोटी प्यार से खिला दिया, तो कुछ समय के बाद वापस अगर वो सामने आता है या आप उसके सामने जाते हो तो निश्चित तौर पे वो आपको पहचान लेगा और आपके प्रति बहुत प्यार जो है दिखाएगा और आपके साथ में चलने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि उसने पहचान लिया कि आपने उनके साथ जो है कुछ दिया, आपने एक प्यार का जो है सबूत दिया है, तो उसके प्रति वो प्यार जताता है। तो अगर हम बोलने वाले प्राणी, हमारे पास शब्दों का भंडार है और उसके पास शब्द नहीं है, फिर भी वो प्यार जताता है ना? तो हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम किसी से कितना प्यार से व्यवहार करते हैं, ये हमें अपने आप को पूछना पड़ेगा। देखिए, हम शब्द भंडार है, ज्ञान का हमारे पास बहुत खजाना है, लेकिन फिर भी हम शब्दों से किसी को प्यार से बात करते हैं। और कभी कभी ऐसा लगता है कि जब हम लोग मुंह खोलते हैं प्रेम की जगह बम्स निकलते हैं, है ना? गुस्सा करते हैं, नफरत करते हैं, क्या कुछ बोलते हैं। तो थोड़ा अपने आप को देखिए कि क्यों ऐसा हो रहा है। अगर आप इन चीज़ों को रिफ्लेक्ट करके अपने अंदर झांकेंगे कि ईश्वर ने आपको इतने मीठे मीठे शब्द दिए हैं, इतने अच्छे प्यार के शब्द दिए हैं, क्या उसका प्रयोग हमने किया अपने लाइफ में? तो एक बार करके देखिए तो बड़ा अच्छा लगेगा आपको। और क्या कहें, है ना? तो हम मनुष्य के पास सब कुछ होते हुए भी कभी कभी हम लोग बट गए हैं, है ना? और कभी कभी हम अपने आप को ही प्यार की कमी महसूस करते हैं। जो कुछ आप देंगे वो रिटर्न होके आपको मिलेगा, कुदरत का ये नियम है। तो आज से आप अपने आप को भी प्यार कीजिए और दूसरों को भी प्यार दीजिए। बस यहीं से इसी काम को करते जाएं। देखिए, आपके पास बहुत प्यार आपको मिलेगा और ये साइकिल है। ये साइकिल में जो कुछ आप देंगे वो रिटर्न डबल होके आपको मिलेगा। तो इसीलिए प्यार बांटते चलो।
ऐसा किसी ने बड़े प्यार से कहा है और इस पे एक गाना भी है जो मैं अभी नहीं सुनाने वाला हूँ क्योंकि मेरे पास वो गाना नहीं है, फिर कभी मौका मिले तो ज़रूर सुनाऊंगा। और अब मैं जाते जाते यही कहूँगा कि शायद आपको रंग नवे इस कार्यक्रम में जो भी बातें हमने सुनाई आज का सिंपल तरीके से हमने सुनाया, वो चीज़ें आप ज़रूर याद रखिए, दूसरों को बताइए और प्रयोग ज़रूर कीजिए, अपने ऊपर प्रयोग कीजिए। आप जो देंगे वो आपको मिलेगा, है ना। तो एक बार देने का संकल्प कीजिए। आप सबके प्रति शुभ भावना, शुभकामना करिए, ऐसी मेरी शुभ भावना है। और आप सभी अपना ख्याल रखिए, बाहर ज़रूरत होने पर जाइए, अन्यथा घर पे अंदर ही रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखिए और एक दूसरे के प्रति शुभ भावना, शुभकामना करते रहिए। और जाते जाते एक बहुत ही खूबसूरत गीत आपको छोड़े जा रहा हूँ। फिर मिलते हैं इसी वादे के साथ, दुआओं में याद रखिएगा। आप सुना है रेडियो शिवनेरी 90.4 FM, आवाज़ तुमचा आमचा। पंछी नदियाँ पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। पंछी नदियाँ पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। छूते हैं लहरें ही लहरें बनती हैं, हम दोनों जो मिलते तो कुछ ऐसा होता। सब कहते लहर लहर जा भी जाए, इनको ना कोई टोके। पंछी नदियाँ पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। सर
नदियाँ पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें